नमस्कार। आज हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पद्य 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चुनिंदा शेर, जिसके कवि है कैलाश सेंगर जी। कविता पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की ज़िंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौखिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। प्रस्तुत कृतियाँ सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कर रहा है। इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। पहली गज़ल। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इस गज़ल का अर्थ है कि कवि अपनी गज़लों और कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उसमें ऐसी हुनर, क्षमता और कला है कि वह अपने कार्य से, परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य असंभव कार्य को भी अपने सामर्थ्य से संभव कर सकता है। अतः कवि कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में माहिर है। गज़ल 2। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। इस गज़ल में
कवि कहते हैं कि परिंदों को अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन ले। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो अनाज या दाने खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं। उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं। मालिक की दया दृष्टि पर भी संदेह है। उसकी दया दृष्टि जो कि त्यों नहीं मिलती है, अर्थात व्यवस्था में कमियों या खामियों का भी परिणाम हो सकता है। गज़ल 3। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां या उलझनें ऐसी आई है कि उसे सुलझाने में वे खुद उलझ गए, उसी में खो गए और सुलझाने का प्रयास करते रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी दिखी, सारे जवाब उसमें विलीन हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझनें निगल जाती है। अगली गज़ल। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुष्कर दुखद गहरी रात को भी हल्की सी रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो, उसी के साथ जीवन उबर जाता है, इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नवजीवन लेकर आती है। बरसों से यही सिलसिला चला आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती है, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती है। अगली गज़ल। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं। भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों और ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती है। अगली गज़ल। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो। नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आंसुओं और दुखों को हंसी के पीछे छिपाकर रखना चाहिए, जिससे कि
दूसरों को आंसुओं और उसके कारण का पता न चले। इससे दुख कम नहीं होता, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं तब और बढ़ जाता है। समाज में विसंगतियाँ अर्थात बुराइयाँ आ गई है। लोग हमारे दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसीलिए चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अगली गज़ल। वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं कि फ़कीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फ़कीर सच्चे परोपकारी होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करते हैं। जो लोग परोपकार के लिए त्याग, सेवा और समर्पण का भाव रखते हैं, ईश्वर भी ऐसे साधु संतों और फ़कीरों को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो लोगों का कल्याण कर सके। अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है। ऐसा गुण या ऐसी कला ईश्वर ही लोगों पर स्नेह और करुणा बरसाने के लिए देता है। सभी के जीवन में समान रूप से फूलों का खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने का हुनर देता है। धन्यवाद।